देखिए, बुद्धिमत्ता दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे देखिए, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी। बुद्धिमत्ता तो आजकल आप देखिए दो तरीके की बुद्धिमत्ता, दो तरीके। एक प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है, नेचुरल इंटेलिजेंसी, जो प्रकृति से प्राप्त है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, नेचुरल इंटेलिजेंसी। नेचुरल इंटेलिजेंसी, इसके लिए तो ब्रेन जिम्मेदार है। इसके लिए ब्रेन जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, और मस्तिष्क में इसके लिए अरबों न्यूरॉन जिम्मेदार है। अरबों न्यूरॉन, बिलियंस न्यूरॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये न्यूरॉन्स जो है, देखिए ये जो है, ये किससे बना है? ये नर्व टिश्यू से बना हुआ है। ये नर्व टिश्यू से बना है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जब अरबों न्यूरॉन होगा तो ब्रेन हो जाएगा। अच्छा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी आ चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब ये कैसे है? ये कंप्यूटर के द्वारा है। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, ये बहुत सारे कंप्यूटर, मतलब सीधे एक लाइन में अगर मैं लिखूं तो कंप्यूटर के कारण है ये। और कंप्यूटर में किसके कारण है? इसके लिए लाखों प्रोसेसर जिम्मेदार है। लाखों प्रोसेसर जिम्मेदार है, तो इसके लिए तो प्रोसेसर जिम्मेदार है। इसके लिए तो देखिए प्रोसेसर, लेकिन इसके लिए न्यूरॉन जिम्मेदार हो। जहां न्यूरॉन है वहां नर्व टिश्यू। ये चार्ट ध्यान रहेगा तो आप आसानी से जान जाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नर्व टिश्यू पर निर्भर नहीं करता, केवल प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये नहीं निर्भर करता नर्व टिश्यू पे, ये तो प्रोसेसर पर निर्भर कर रहा है। केवल ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता नर्व टिश्यू पर निर्भर कर रहा है। तो ये नर्व टिश्यू को आप समझ गए। ऐसे ऊतक जिनसे ब्रेन का विकास, इस पर सवाल बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा पार्ट जोड़ करके भी क्वेश्चन आता है। अगर आईएएस में देखेंगे तो ऐसे सवाल को बच्चे कम डील कर पाते हैं। पीसीएस के एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस है, या बीपीएससी है, या आरएएस का एग्जाम है, एमपीपीएससी है, जेपीएससी है, वहां तो सीधे सीधे सवाल आते हैं, जिसके नाते सीधे आपने कर दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो न्यूरॉन विकसित होता है, इसका बार बार विभाजन, न्यूरॉन का बार बार विभाजन नहीं होता। इसीलिए जिसका न्यूरॉन एक बार नष्ट हो जाता है तो दोबारा, आप जानते हैं, न्यूरॉन अपने आप नहीं जन्मता है, वर्जिनेट नहीं होता है। जैसे एक आप लोगों में से एक लोगों ने सवाल पूछा कि योगा से हो जाता है, तो योगा से हो सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग से भी हो सकता है, पॉजिटिव थॉट से भी, लेकिन सामान्यतः न्यूरॉन्स जानते हैं दोबारा वर्जिनेट नहीं होते या रीजनरेट्स नहीं होते, इसलिए डीजेनरेटिव सेल कहा जाता है। इसीलिए न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? इसीलिए न्यूरॉन को कहा जाता है डीजेनरेटिव सेल। ये दोबारा, जानते हैं, दोबारा जन्म नहीं लेते। इसीलिए जिनका न्यूरॉन नष्ट हो जाता है वो पगला होने लगता है, अर्थात उसके न्यूरॉन लॉस होने के कारण सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है। तो जो लोग बहुत तनाव लेते हैं उनका न्यूरॉन लॉस हो जाता है, वो हर चीज भूल जाते हैं, और धीरे धीरे जानते हैं मेमोरी पावर बहुत कम हो जाती। मेमोरी पावर ज्यादा होने के लिए न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, और न्यूरॉन की संख्या पॉजिटिव थिंकिंग से बढ़ता है, योगा से बढ़ता है। अभी सब पे रिसर्च चल रहा है, हाँ, लेकिन ऐसा मान्यता है कि निश्चित रूप से इससे बढ़ता होगा, बाकी और किसी कारण से नहीं बढ़ता। कोई चीज खाने पीने से भी जानते न्यूरॉन का विकास नहीं हो पाता है।